हमेशा अपने दिल में दबा के रखते हैं। जब उनके बारे में सोचती हूँ तो समझ नहीं आता कि वो अच्छे हैं या बुरे, क्योंकि जब वो हमें परेशान करते हैं तो लगता है उनसे बुरा कोई नहीं, पर अच्छे इतने हैं कि हमारी बनाई फीकी चाय भी पी लेते हैं। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, बस जताना नहीं आता। हम तो उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाते। जब उनकी आंखों में देखते हैं ना तो खामोश हो जाते हैं। आज से पहले हमने इतनी गहरी आंखें किसी की नहीं देखी। कहते हुए मीरा जैसे ही पलटी, पीछे खड़े अक्षत से टकरा गई। अक्षत को वहां देखकर और निधि को वहां ना पाकर मीरा घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि अक्षत ने उसकी कही सारी बातें सुन ली। मीरा अक्षत से नजरें चुराकर जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने मीरा का हाथ उसे रोक लिया। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था, साथ ही अपनी बेवकूफी पर खिंच भी आ रही थी। दोनों एक दूसरे से दूर, एक दूसरे का हाथ पकड़े पीठ किए खड़े थे। दोनों के बीच कुछ था तो वो भी खामोशियां। मीरा का हाथ अक्षत ने मजबूती से पकड़े हुए था और मीरा चाहकर भी छुड़ा नहीं पाई। मीरा को चुप देखकर अक्षत ने कहा, अक्सर गहरी आंखों में बहुत से राज छुपे होते हैं। अक्षत ने मीरा का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों खामोशी से एक दूसरे की ओर पीठ किए खड़े हुए थे। जो एहसास मीरा महसूस कर रही थी, शायद आज से पहले उसने कभी नहीं किया था। अनजाने में उसने अक्षत के सामने वो सब कह दिया जो वह उसके लिए सोचती थी। अक्षत मीरा के बोलने के इंतजार में था, लेकिन मीरा जैसे खामोशी हो गई। अक्षत ने उसका हाथ छोड़ दिया तो मीरा वहां से नीचे चली आई। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वह किचन में आई, जग से ग्लास में पानी डाला और एक सांस में पी गई। ये बेचैनियां, ये एहसास कैसा था, मीरा नहीं समझ पा रही थी। कभी वो अपने हाथ को देखती तो कभी मुस्कुरा जाती। मीरा अकेली ही खड़ी थी। तभी दादी माँ अंदर आई और मीरा को मुस्कुराते देखकर कहा, अरे मीरा, क्या हुआ? अकेली खड़ी क्यों हंस रही हो? दादी की आवाज से मीरा चौंकी और कहा, क कुछ नहीं दादी माँ, हम तो बस पानी लेने आए थे, कहते हुए उसने पानी का जग उठाया और चली गई। दादी माँ ने भी अपना काम किया और चली गई। मीरा ऊपर आई तो उसकी नजर अक्षत के कमरे की ओर चली गई। अक्षत का कमरा उसके लिए रहस्य से भरा था। उसने पूरा घर देखा था, बस एक अक्षत का कमरा ही नहीं देख पाई। आखिर ऐसा क्या था जो अक्षत किसी को वहां आने नहीं देता था? सोचते हुए मीरा अपने कमरे में चली आई। निधि को बिजी देखकर मीरा लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मीरा उठी और वापस कमरे में बाहर आ गई। उसने ऊपर छत पर जाने का सोचा और ऊपर चली आई। जैसे ही मीरा ऊपर आई, ऊपर का नजारा देखकर खुद से कहा, यह जगह तो बहुत खूबसूरत है, हमने तो इसे देखा ही नहीं था। मीरा मुस्कुराते हुए छत पर घूमने लगी। बहुत बड़ी छत थी, जिसके एक कोने में गार्डन का काम किया गया था। खूबसूरत लाइटिंग थी, छज्जे से लटके हुए छोटे छोटे रोशनदान। मीरा को सब बहुत आकर्षक लग रहा था। घूमते हुए इसकी नजर कोने में सोफे नुमा कुर्सी पर बैठे दादू पर गई। मीरा उनकी ओर चली आई, लेकिन जैसे ही पास पहुंची हैरान थी। दादू के सामने एक छोटी टेबल पर शराब की बोतल, पानी की बोतल, गिलास और एक प्लेट में कुछ खाने का सामान रखा हुआ था। मीरा ने वो सब देखा तो हैरानी से कहा, दादू, आप ये सब? मीरा की आवाज सुनकर दादाजी पलटे और कहा, अरे मीरा, आओ आओ। उन्होंने मीरा से सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मीरा आकर उनके सामने बैठ गई और थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, दिस इज नॉट फेयर दादू, आपको इस तरह से पीना नहीं चाहिए। अरे बेटा, रोज कहाँ, बस कभी खुशी का मौका होता है तब पी लेता हूँ। दादाजी ने घूंट भरते हुए कहा, और आपकी तबीयत का क्या? अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर ने आपको कितनी सारी दवाइयाँ दी थी।
मीरा का गुस्सा करना जारी था। तबीयत का क्या है, वो डॉक्टर ना मेरे दोस्त है, इसीलिए मुझसे खुनस निकालने के लिए इतनी सारी दवाइयां दे दी। तुम ज्यादा मत सोचो, दादू ने निश्चिंत होकर कहा। क्या दादू, आप भी, आपको लगता है आप ये कहेंगे और हम मान जाएंगे? इतने भी बेवकूफ नहीं हैं हम, मीरा ने कहा। अच्छा बाबा, माफ करो, तुम्हें पीना है क्या? दादू ने मजाक में कहा। छी छी, हम नहीं पीते ये सब, मीरा ने नाक सिकुड़ते हुए कहा। मीरा, कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि तुम राजपूत नहीं हो, राजपूतों वाला कोई गुण नहीं है तुम में, दादू ने कहा। है ना दादू, हमें भी यही लगता है। हम तो हमेशा सोचते हैं कि हमारा जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में होता, पर पता नहीं माँ ने हमें ये उपनाम क्यों दे दिया, मीरा सिंह राजपूत, जबकि हमारे जितना डरपोक कोई नहीं है। मीरा ने कहा। क्या नाम था तुम्हारी माँ का? दादू ने पूछा। सावित्री शर्मा, मीरा ने धीरे से कहा। वो शर्मा और तुम राजपूत, ये कैसे संभव है? दादू ने मनोदशा जानने के लिए कहा। यही तो हम नहीं जानते दादू, माँ हमें कुछ नहीं बताती थी, बचपन से ही उन्होंने हमें खुद से दूर रखा। पता नहीं ऐसा क्या था जो वो हमसे छुपा रही थी, और हमने भी कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। उनका गुस्सा, बाप रे बाप, हम तो देखकर ही डर जाते थे, मीरा ने कुछ उदास होकर कहा। और तुम्हारे पिता? दादू ने आगे कहा। उन्हें तो हमने कभी देखा ही नहीं था। माँ कहती थी कि वो इस दुनिया में नहीं है, पर हमें लगता है वो हैं, मीरा ने खोए हुए स्वर में कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अचानक से ही दादू के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि हमने कभी माँ को वैसे नहीं देखा जैसे औरत अपने पति की मौत के बाद रहती है। उनकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र हमेशा देखा था हमने, फिर हम कैसे मान ले कि हमारे पिता इस दुनिया में नहीं हैं? मीरा थोड़ी सी भावुक हो गई तो दादाजी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बात टालने के लिए कहा। बीती बातें छोड़ो और जल्दी से प्लेट इधर दो, इसमें रखे पकोड़े ठंडे हो जाएंगे। मीरा ने प्लेट दादू की ओर बढ़ा दी तो उन्होंने वापस मीरा के सामने करके कहा, ये तो खा सकती हो ना? हम, कहते हुए मीरा ने एक टुकड़ा उठा लिया और खाने लगी। दादू अकेले ही ग्लास से घूंट भरते जा रहे थे। जैसे ही खत्म हुआ तो उन्होंने गिलास टेबल पर रखा और उसमें और शराब डालने लगे तो मीरा ने बोतल हाथ से लेकर कहा, बस दादू, अब और नहीं। अरे लेकिन एक पैक तो, दादू ने बच्चों की तरह कहा तो मीरा ने बोतल पर ढक्कन लगाते हुए कहा, एक क्या, आधा भी नहीं। अगर अपने जिद की तो हम नीचे जाकर दादी माँ को सारी बातें बता देंगे। सोच लीजिए, मीरा की प्यार भरी धमकी से दादू को ग्लास वापस टेबल पर रखना पड़ा और उन्होंने कहा, हम होशियारी हो गई तो। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ अकेले बैठकर क्यों पी रहे हैं? मीरा ने टुकड़ा टुकड़ा उठाकर कहा, खाते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ इसीलिए, और अकेले इसलिए पी रहा हूँ कि साथ पीने वाला कोई नहीं है। दादू ने कहा। अच्छा, हमें भी बताइए, मीरा ने कहा। दादू मुस्कुराए और कहने लगे, आज विक्रम जी के परिवार से मिलकर अच्छा लगा। अर्जुन जिसे पसंद करता है उससे उसकी शादी होने जा रही है। इससे बड़ी खुशी की बात भला और क्या हो सकती है? विजय मेरा इकलौता बेटा है। वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करता, पर वो मेरी कही किसी बात को भी नहीं टालता। कुसुम के जाने के बाद उसका व्यवहार काफी रुखा हो चुका है था, लेकिन अर्जुन के लिए उसके अपना फैसला बदल लिया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे दादू, हमने कुछ नहीं किया, सब प्याज का कमाल था, मीरा ने कहा। प्याज का कमाल? मैं कुछ समझा नहीं, दादू ने हैरानी से कहा। मीरा मुस्कुराई और कहा, उस दिन जब हम सब झील देखने गए थे तब अर्जुन जी ने हमें अपने और नीता के बारे में बताया था।
लेकिन जब अंकल ने उनकी शादी की बात कही तो उनका उतरा चेहरा हमसे नहीं देखा गया। हमने उनसे बहुत कहा कि वो अंकल से एक बार बात करें, पर वो तो हमसे भी बात डरपोक हैं। नहीं कि उन्होंने बात, हमें लगा हमें ही कुछ करना पड़ेगा तो सोचकर अंकल के सामने 2-4 इमोशनल डायलॉग बोले, लेकिन अंकल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर हमारे पास एक ही उपाय था, कैसे भी करके अर्जुन जी को इमोशनल करना ताकि अंकल उन्हें देखे और उनको लगे कि अर्जुन भी उदास हैं। पर अर्जुन जी ठहरे स्माइली फेस वाले, उनको इमोशनल करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए हमने प्याज छिलके को कहा, प्याज बड़ों को रुला देता है दादू। बस उन्होंने प्याज काटे और उनकी आंखों में से आंसू यूं करके बाहर आए और जैसे ही अंकल ने देखा तो वो पिघल गए। मीरा की बात सुनकर दादू हंसने लगे और कहा, भाई वाह मीरा, तुम्हारे प्याज ने तो कमाल ही कर दिया। प्याज ने कहा, दादू सारा कमाल तो इनका है। पीछे से अक्षत ने आकर खाली पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अक्षत को वहां देखकर मीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अक्षत की ओर देखा और कहा, आपने सब सुन लिया ना? अक्षत ने मीरा की नकल करते हुए कहा, तो इसका मतलब आप अंकल को बता दोगे? मीरा ने डरते डरते कहा, हम अक्षत ने फिर से मीरा की नकल की। मीरा बड़बड़ाने लगी, फिर तो अंकल को बहुत हर्ट होगा, उन्हें लगेगा हमने उनसे सब झूठ कहा और अर्जुन जी की शादी के लिए नाटक किया। फिर अर्जुन जी की शादी टूट जाएगी और वो डिप्रेशन हो जाएंगे। ऐसे में कहीं उन्होंने सुसाइड कर लिया तो सब हमें जिम्मेदार समझेंगे। अंकल हमें यहाँ से निकाल देंगे, शायद जेल भेज दें। फिर तो हम कभी वहां से नहीं निकल पाएंगे। मीरा को बड़बड़ाते देखकर दादू और अक्षत मुस्कुरा रहे थे। फिर दादू ने कहा, मीरा ये सिर्फ मजाक कर रहा है, तुम परेशान मत हो। रात बहुत हो गई है, तुम नीचे जाओ। क्या सच में? मीरा ने मासूमियत से कहा। हाँ, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? दादू ने कहा तो मीरा अक्षत की ओर देखते हुए सोचने लगी, आप पर तो है दादू, पर इनका कोई भरोसा नहीं। उसने दादू की ओर देखकर हाँ में गर्दन हिला दी। दादू ने मीरा को नीचे जाने का इशारा किया। मीरा उठी और अक्षत की ओर बड़बड़ाई। सड्डू। मीरा के वहां जाते ही दादू ने अक्षत से कहा, कितनी प्यारी बच्ची है, क्यों परेशान करता है उसे? अक्षत ने बोतल उठाई और ढक्कन खोलते हुए कहा, मैंने कहा कुछ किया, वो खुद ही इतना सोच लेती है। आप किसके साथ लेंगे सोडा या नीट? अक्षत ने शराब ग्लास में उड़ेलकर कहा। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मीरा अभी अभी मना करके गई है, उसे पता चला तो बुरा लगेगा। दादू ने कहा, क्या बात है दादू, मीरा ने मना किया इसीलिए नहीं पिएंगे आप? मेरी बात तो ऐसे कभी नहीं मानी आपने। अक्षत ने ताना मारते हुए कहा। मानता तो मैं किसी की भी नहीं, लेकिन उसने इतने प्यार से कहा कि मानना पड़ा। कुछ तो बात है उस बच्ची में। अक्षत की उसकी हर बात मानने को जी करता है। जब वो प्यार से किसी बात के लिए रोकती है तो एक अपनेपन का एहसास होता है। दादू ने कहा, सठिया गए हैं आप? अक्षत ने गिलास उठाकर उनकी ओर करते हुए कहा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।